अस्सलाम वालेकुम सॉरी तो आपको मेरे सलाम से पता चल गया होगा खांसी से कि अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी। गले में अभी तक वैसे ही दर्द है, हालांकि मैं दवाई भी खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर गला ठीक नहीं हो रहा अभी तक। आज मेरा प्लान ये है, आज जुम्मा था और अभी असर भी हो चुकी है, तो अब मैं रेडी होना शुरू हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज रात को अम्मी की तरफ और मैं वहाँ पे कुछ 3-4 दिन के लिए वहाँ रहूँगी और जब आप मुझे छोड़ आएंगे रात को। तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता रेडी होना शुरू हुई थी, साथ साथ पैकिंग करी थी, कपड़े वगैरह मैंने रख लिए हैं, छोटी छोटी चीज़ें अभी रहती हैं रखने वाली। तो मैंने कहा कि मैं रेडी हो जाऊँ और मुझे अपने इंस्टाग्राम के लिए भी एक दो पिक्चर्स क्लिक करवानी थी, तो मैं उसके लिए भी रेडी हो रही हूँ अभी जल्दी, पहले ही ज़रा जाऊँ। अभी अभी तो 6:15 हो रहे हैं, लेकिन मैं सॉरी रात को जाऊँगी कोई 9 सवा 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँचूँगी अम्मी की तरफ इंशाल्लाह ताला। और अगर मैं आहिस्ता बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ कम आ रही है, तो उसके लिए आप को सुनना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊँची और इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ। और तो चलिए अब मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो जी, तो मैंने पिक्चर्स भी ले ली हैं, रेडी हो गई हूँ, पिक्चर्स को मैं लगाने लगी हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे जो लास्ट मैंने मोबाइल घूमने वाला लगाया है व्लॉग, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं मेरे माशाल्लाह। क्योंकि इतने व्लॉग्स तो खैर मेरे तब भी आ रहे थे व्यूज़, जब मैंने नया अपना चैनल बनाया था और नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे हर व्लॉग पे 1000 तक व्यूज़ जाते होते थे। हालांकि तब सब्सक्राइबर बहुत कम थे, पर अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़े वैसे वैसे व्यूज़ मेरे कम होते गए, क्योंकि बीच में मेरा ब्रेक भी आ जाता था, मैं रेगुलर भी नहीं थी, या कुछ मेरे व्लॉग्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए भी ख़त्म हुआ था मेरा, क्योंकि मैं कभी ट्रैवलिंग कर रही थी, कभी किधर जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी, तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन अब व्लॉग पे माशाल्लाह से व्यूज़ आए हैं, और ऐसे ही आप लोग ज़्यादा व्यूज़ भी देते जाएं, सब्सक्राइब भी करते जाएं मेरा चैनल, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अभी मैंने पिक्चर्स ले ली थी। बेसिकली मैंने जो पिक्चर्स ली हैं वो इसलिए ली थी कि जो हमने अपना ऑनलाइन स्टोर बैग्स का लॉन्च किया है, मुझे उसके लिए ख़ुद भी एक पिक्चर लेकर शूट करना था, ताकि वो मैं उसकी मार्केटिंग कर सकूँ या उसका ऐड दे सकूँ उसकी एक तरह से। तो वो मैं लगाऊंगी, वो आप लोग लाजमी विज़िट कीजिएगा और मेरे ऑनलाइन स्टोर को भी लाजमी विज़िट करें। और बहुत अच्छे बैग्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं, आप लोग एक बार लेंगे तो आप लोगों को ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी क्वालिटी है। तो अगर आपने मेरे ऑनलाइन स्टोर से बैग ऑर्डर करना हो या ऑनलाइन स्टोर विज़िट करना हो मेरा स्टोर, तो उसका नाम है ऑरोरा फ्लेयर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ऑरोरा फ्लेयर, और साथ नीचे वेबसाइट भी मेंशन कर देती हूँ, और डायरेक्टली आप मेरे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब बस हम पैकिंग थोड़ी बहुत रह गई है मेरी, बस मैं चीज़ें रखूँगी, आयरा का खाना बना कर पैक कर लेती हूँ, ताकि मुझे अम्मी की तरफ जाकर खाना ना बनाना पड़े आयरा के लिए। बस जाकर इसको खिला दूँगी और फिर बस चले जाएंगे हम लोग। और आज चिकन पुलाव बना है, वो खाकर ही मैं जाऊँगी, क्योंकि मैंने अम्मी से कहा था कि मैंने वहाँ आके खाना नहीं खाना, मैं खाना शाना सब काम निपटा के आऊँगी, फिर सुकून से रात को बस एक तरह से मैंने जाकर बातें शातें करूँगी, चाय पीऊँगी, सो जाऊँगी। फिर कल नेक्स्ट डे से फिर अम्मी से फरमाइशें शुरू करेंगे जी। तो मैं निकल चुकी हूँ अम्मी की तरफ जाने के लिए, और अभी ये 10:30 हो गए हैं, हम लोग 10 बजे घर से निकले थे तो अभी जाके आज के व्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा खांसी रहेगी, और पता नहीं अभी इस टाइम आपको मैं नज़र आ रही हूँ ठीक से या नहीं नज़र आ रही। और बाय द वे ये जवाद ने मुझे गजरे लेकर दिए हैं अभी, और क्या कहते हैं अभी 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए जवाब थोड़ा थोड़ा शायद मैं मिस भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी वो कह रहे थे कि मैं इंजॉय करूँगा, मेरी पार्टी है 3-4 दिन के लिए जब तक मैं नहीं हूँ, और देखते हैं कितनी पार्टी करते हैं मेरे बगैर। बताएं कितनी पार्टी करेंगे मेरे बगैर? सोऊंगा बस, ये पार्टी में। हाँ, तो बस सोने, जैसे मैं इनको सोने नहीं देती और अभी चले, फिर हम मिलते हैं बाद में अम्मी की तरफ पहुँच के। और हमेशा की तरह जो है ना, हम लोग ज़मान पार्क में आके फंसते हैं यहाँ पर, और आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रही है यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या है, वैसे तो खुला ही है, लेकिन ट्रैफिक स्लो हुई है, क्योंकि ये लोग कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं शायद।
ये चल रहा है इनका शहबाज कलंदर। ये साइड पर इन्होंने बसेस और बहुत से कंटेनर्स जो थे ना, पीछे बड़े बड़े कंटेनर थे, और मीडिया तो अब रहता ही यहीं पर है। चलें, फाइनली हमारा रास्ता हो गया क्लियर। लेकिन ये वाला जो एक आता है ना, क्या कहते हैं, पैच, यहाँ पर होता है थोड़ा सा रश। लेकिन आगे तो अब वैसे भी टाइम, इस टाइम क्या हो गया है, 10:50 हो गए हैं या 10:40 हुए होंगे, और ये हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। जी, तो वेलकम टू अनदर डे इन द सेम व्लॉग। सो मुझे अम्मी की तरफ आए हुए 1 दिन हो गया है। आज कल रात को आई थी और अब नेक्स्ट डे है और अब शाम हो गई है, और मैं अभी तक सेम उसी आउटफिट में और इस तरह के रफ़ लिए में घूम रही हूँ, क्योंकि अम्मी की तरफ आके इतनी नींद आ रही है। ऐसे लग रहा है हालांकि घर, अपने घर में भी, ससुराल में भी आप रेस्ट कर रहे होते हो, लेकिन अम्मी की तरफ आकर ऐसे नींद आना शुरू हो जाती है जैसे पता नहीं आप कहीं से मजदूरी करके आए हो, ईंटें तोड़ के आए हो, जो आप को एकदम आप रिलैक्स हो जाते हो। शायद इस वजह से कि आप शुरू से इस एक घर में रहे हुए होते हो, आपके पेरेंट्स का घर होता है, शायद इस वजह से। तो मैं भी ऊपर आई थी, ऊपर वाले पोर्शन की लाइट ऑन करने के लिए, और मैंने कहा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब मैं होने लगी थी रेडी। तो ये वाला व्लॉग तो समझे मेरा ऐसे ही हो गया है, गुजर गया है रेडी होने में। कल रेडी हुई यहाँ आने के लिए, अब रेडी होने लगी हूँ अपनी कज़न की तरफ जाने के लिए। कज़न जिसकी शादी हुई थी, जिसका मैंने फेब में उसकी शादी हुई थी और मैंने व्लॉग लगाया था। क्या हुआ है? तो उसकी शादी पे एक ऐसा सीन ही ब्लंडर कह लें, ब्लंडर हुआ है मेरे से, जो मैं उससे मिलकर आपको बताऊंगी। और वो मैं वहाँ जाने लगी हूँ, साथ ही उसका घर है, मतलब मेरे ताया का घर है साथ में, और वो मेरे कज़न की बेटी है, और क्योंकि वो मेरी एज फेलो है तो इस वजह से उसके साथ बचपन से दोस्ती रही है, तो वो आई हुई है आजकल। तो वो अभी आई थी यहाँ पर, और मैंने कहा चलो अब तुम जाओ, तो मैं अब आती हूँ तुम्हारी तरफ थोड़ी देर में तैयार होकर। तो अब मैं तैयार होती हूँ, मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, आयरा के कपड़े निकालती हूँ, उसको रेडी करती हूँ, और फिर मैं वहाँ पर जाती हूँ। फिर वहाँ जाके मैं देखती हूँ, मैं व्लॉग वहाँ पर बनाऊँगी। जी, तो यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना था अपनी सिस्टर से, और ये हम रीटेक्स ले रहे थे। जी, तो मैंने खाना खा लिया है, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली मेरी कज़न की शादी पर हुआ क्या था। मैंने जो एनवलप में उसके लिए सलामी के पैसे रखे हुए थे, वो मेरे पास रह गए, और जो खाली एनवलप मैंने वैसे ही रख दिया, पता नहीं विदाउट एनी थॉट प्रोसेस। मैंने एक खाली एनवलप अपने बैग में रखा, क्योंकि मैंने 2 एनवलप्स लिए थे कि इन केस एक ख़राब हो जाए, फट जाए, या अम्मी को ज़रूरत पड़े, तो चलो मैं 2 एनवलप्स ले लेती हूँ। बाज़ार जब मैं गई थी उन दिनों, आपको याद होगा मैं बाज़ार वगैरह भी जा रही थी, अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स फॉलो किए हैं तो मैंने खैर 2 एनवलप्स लिए, और उसी बैग के अंदर वो खाली एनवलप भी रख दिया कि शादी पे, मतलब आप जा रहे हो फंक्शन पे तो किसी को चाहिए हो सकता है, बाहर बेल हुई है, मैं देखती हूँ। तो आयरा गई थी अम्मी के साथ और मेरी सिस्टर के साथ, और वो उनके साथ जा नहीं रही है बाहर। एक्चुअली फूड पांडा वगैरह सब सर्विसेज बंद हुई हुई हैं आज, पूरे लाहौर में हर चीज़ बंद हुई हुई है। तो अब अम्मी आई हैं कि बेल दी है कि अब तुम भी साथ हो, क्योंकि आयरा हमारे साथ नहीं जा रही, तो तुम साथ आओगी तो चली जाएगी। तो मैं फटाफट से दुपट्टा ले रही हूँ और मैं जा रही हूँ, बाय। जी, तो ये हम जा रहे हैं। दरवाज़ा बंद कर दूँ? क्यों, चाबी नहीं है आपके पास? हमें चलें फिर।
जी, तो मैं अब जहाँ आके सुकून से बैठी हूँ, मैं अम्मी के साथ चली गई थी बाहर। एक्चुअली फूड पांडा की सर्विस, डिलीवरी सर्विस बंद है उनकी, और हम लोग पास थे। हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम कुछ बाहर से खाएँ, क्योंकि घर में जो बना हुआ था वो मेरा इतना खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो थोड़ा-सा खा लिया था। मैंने कहा चलो जैसे एक-एक स्लाइस पिज़्ज़ा हो जाता है, तो वो हम खा लेते हैं इकट्ठे बैठ के। जो इकट्ठे बैठ के खाने का मज़ा होता है ना बहन-भाइयों का, चाहे 2 बहनें इकट्ठी क्यों ना हुई हों अम्मी के साथ, तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो वो खाया नहीं, अभी ऑर्डर देकर हम लोग आ गए थे इधर पास में ही, जो कह रहे हैं स्ट्रीट फूड, जो पिज़्ज़ा होता है। तो अब देखते हैं वो कब आता है। मैंने आयरा को फ्री कर दिया खाना खिला के। तो मैं ये बता रही थी कि वो जो एनवेलप था वो गलती से मैंने खाली एनवेलप दे दिया, बजाय इसके कि मैं सलामी वाला एनवेलप देती। तो वो क्या हुआ, मुझे कैसे पता चला कि काफ़ी दिन उसकी शादी को गुज़र गए। तो सारा आई मेरे पास, मतलब मेरी देवरानी, उसको चाहिए था, हमने जाना था एक मिलाद पे, तो उसको कोई बैग चाहिए था। मतलब उसने मुझे कहा कि, मतलब उसके पास बैग था, लेकिन उसने कहा कि आप कोई बैग दिखा, जैसे लड़कियों का दिल करता है कि कोई बैग हो डिफरेंट ना, या परफेक्ट मैच करता हुआ। तो मैंने उसे कहा कि चलो तुम ये गोल्डन वाला ले लो, तुम्हारे आउटफिट के साथ जा रहा है। तो जब उसने बैग खोला ना, तो मेरी नज़र गई उसमें एनवेलप पड़ा हुआ है। जब मैंने वो एनवेलप देखा तो उसके अंदर 2000 था। उफ़! मैं शॉक्ड, मेरा बस नहीं चल रहा था, ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर चली जाऊँ। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई कि यार, मतलब उसकी शादी थी, मैंने उसको सलामी, मतलब एज़ अ मैरिड गर्ल मैंने पहली बार किसी को ऐसे सलामी देनी थी, और मतलब ये क्या हुआ है। तो फिर मैंने खैर, फिर मैं मिलाद पे चली गई, वो एनवेलप उसी बैग में रहा, वो सारा ने यूज़ भी कर लिया, उसने मुझे वापस भी कर दिया, और बल्कि वो बैग बहरियर से घूम आके आया। और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि हम उसी दिन मिलाद से वापसी पे हम बहरिया टाउन चले गए थे सारा लोगों के साथ। और खैर फिर हम लोग वापस आए, फिर मैंने उसको मैसेज किया कि मैंने कहा ऐसे-ऐसे हुआ है, वो इतना हँसी, हम मतलब हम दोनों भी हँसे। तो फाइनली उस दिन के बाद से मेरी उससे मुलाकात हुई थी आज। तो आज फिर मैंने वो चली गई यहाँ से होकर, फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा मैंने तुम्हारी सलामी देनी है, तो अब रात को मैं आऊँगी तुम्हारी तरफ। तो मैं जो रेडी हुई थी, और ये, सॉरी, मैं उसको वो एनवेलप देने के लिए गई थी, उसकी सलामी का। तो फिर मैंने उन लोगों को सारा बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे हुआ था। तो कभी, तो इस स्टोरी से, ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि कभी हो मेरे साथ ऐसे हुआ है, हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसे हुआ हुआ हो। तो आप लोग बजाय इसके कि आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचें, या आप ये सोचें कि उसने हमारे साथ जानबूझ के ऐसे किया है, या हमारी इंसल्ट की है, या हमारा हमसे मजाक किया है, ऐसा तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ऑब्वियसली उन लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया। वो बल्कि उसकी अम्मी मुझे कह रही थी, वो ये व्लॉग देखेंगी भी, मुझे पता है वो मेरा व्लॉग्स देखती हैं, तो वो यही कह रही थी कि मतलब मैंने यही सोचा था कि गलती हो गई होगी। तो मतलब आप लोगों में से भी अगर किसी के साथ ऐसे हुआ होगा, तो आप लोग भी यही सोचा करें कि गलती हुई होगी ऑब्वियसली। और फ़र्ज़ करें कि सारा मेरे से वो बैग ना मांगती, तो वो एनवेलप उसी के अंदर रहता, और शायद हो सकता है कि वो, क्योंकि फैंसी बैग था, तो वो तो मैं शादी पे या किसी मतलब ओकेजन पे, जो ऐसे फंक्शंस होते हैं उन्हीं पे पे लेती हूँ। तो मुझे क्या पता था कि वो उसके अंदर मतलब वो वाला रह गया होगा, उफ़! लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, सारा ने मेरे से बैग का पूछ लिया, और मैंने उसको वो दिया निकाल कर। और फिर मैंने उसको, खैर अब मैं ऐसे जैसे हल्की हो गई हूँ, एकदम लाइट फ़ील कर रही हूँ। और तो ये ब्लंडर मेरे से हुआ था। तो अब हम पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं, और वो आता है, फिर वो खाऊँगी, चेंज करूँगी, फ्रेश होंगी। और हाँ, एक दूसरी चीज़ और, आज आना था जब आपने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन सब रास्ते बंद थे, और उन्होंने सोचा था कि मैं आऊँगा ऑरेंज ट्रेन पर। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि बाय रोड, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और मेरा ससुराल एक कोने पे है और अम्मी का घर एक कोने पे है। तो उन्होंने कहा था कि टाइम बचेगा, मुझे ड्राइव भी नहीं करना पड़ेगा, तो चलो मैं ऑरेंज ट्रेन पे जाऊँगा। तो वो ऑरेंज ट्रेन पे अहमद भाई ने उनको छोड़ा, और जनाब जी ऑरेंज ट्रेन्स बंद। और मैं बड़ा हैरान हुई कि ऑरेंज ट्रेन क्यों बंद की हुई है, वो तो ऊपर से है, उसका ताल्लुक नीचे से थोड़ी ना। बहरहाल अब उनका सरप्राइज़ ख़राब हो गया, उल्टा उनको सरप्राइज़ मिल गया ऑरेंज ट्रेन का। तो अब देखते हैं, शायद कल वो आएंगे, और हो सकता है कल मैं उन्हीं के साथ रात तक वापस भी चली जाऊँ, और देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। तो
बाकी अब पिज़्ज़ा आएगा और हो सकता है इस व्लॉग को मैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, ताकि जल्दी से इसको एडिट करके लगा दूँ मैं। और बाकी मेरे कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स भी रहते हैं जो मैंने अभी लगाने हैं। इस टाइम मेरे बाजू में इतनी हिम्मत थी कि मैं कैमरा यहाँ पे रख कर पकड़ लूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल ही अपना मुँह ऐसे पास किया हुआ है। तो चलें देखती हूँ कि व्लॉग मैंने कहाँ पे एंड करना है, लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब चलें मिलते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे। नो म्याऊं कर रही है। जी, तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि नेक्स्ट दोपहर हो गई है और अभी मैं वेट कर रही हूँ जवाद का। जवाद ने थोड़ी देर में आना है, अभी निकलेंगे मेरे ख्याल से शाम तक ही आएंगे। अभी मैंने आयरा को सुलाया, 2:30 बजे हैं। अब अम्मी ने कहा है कि मैक्रोनी भी तुम बनाओ और वाइट चिकन भी तुम बनाओ, क्योंकि मेरा जो चिकन खाने को दिल कर रहा था वो मेरा वाइट चिकन खाने को दिल कर रहा था, और अम्मी कह रही थी कि वो तुम ठीक बनाती हो इसलिए वो तुम बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ। और अब बस और कुछ भी नहीं था। और रात को जो हुआ, उफ़, रात को हमने जो ऑर्डर किया था जो पिज़्ज़ा, वो आया। एक तो इतना लेट आया, मतलब अम्मी को और मेरी सिस्टर को दोबारा जाना पड़ा उसके पास। वो गए, वो कहता मेरी गैस चली गई थी इस वजह से लेट हो गया, और उसका एक्सक्यूज़ था। फिर हमें पिज़्ज़ा लेकर आई और जब वो खोला, उसके ऊपर चिकन पीसेस नहीं, उसके ऊपर कबाब, जो सीख कबाब बाहर से मिलते हैं वो वाला सीख कबाब नहीं, मतलब पता नहीं जो कबाब होते हैं वो टिक्का कबाब, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। तो वो वाले पीसेस तोड़ के ना, हाथ से ऐसे तोड़ के वो ऊपर रखे हुए थे चिकन की जगह पर। और डो राइज़ नहीं हुई हुई थी, कच्ची डो थी, खट्टी डो थी। उफ़, सब पैसे बर्बाद ये वो। फिर खैर कुछ भी नहीं खाया। फिर सेवइयाँ जो अम्मी ने बनाई हुई थी उस दिन की, वही खा कर मैं सो गई। तो मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ जवाद कब आते हैं। तो अभी मैं मैक्रोनी बनाने लगी हूँ और चिकन बनाऊँगी। तो अभी मैं मैक्रोनी का सामान की तैयारी कर लेती हूँ और फिर साथ-साथ आपको थोड़े-थोड़े क्लिप्स दिखाऊँगी, क्योंकि ये व्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। तो फिर मैं इस व्लॉग को आज एंड कर दूँगी। जी, तो एक तो मैं जब भी आजकल गला ख़राब है, तो जब भी बात स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले खांसी आती है, उसके बाद बात स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अभी आराम से, और आज तबीयत थोड़ी ऐसी है जैसे बुखार वाली तबीयत होती है, और थोड़ा सा भी काम करके बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। तो मैक्रोनी तो मैंने तभी बना ली थी, खा भी ली है। खाते हुए मैंने कुछ शूट नहीं किया, ना बनाते हुए शूट किया, क्योंकि मुझे बस जल्दी में बनाना था। और उसकी लुक मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि खाते हुए मैं कॉल पे बिज़ी थी। तो कॉल पे बात करते करते मैंने मैक्रोनी खा ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अब मम्मी ने चाय रखी थी ऊपर, फिर मैं चाय बनाएंगी, मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्योंकि गैस थोड़ी देर के लिए आई है। एक तो पता नहीं गर्मियों में भी ये लोग गैस नहीं भेज रहे, गैस का बहुत ज़्यादा इशू है लाहौर में, तो ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ के अंदर। और अम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा गैस का इशू होता है, कभी आती है कभी नहीं आती। मैक्रोनी भी मैंने सिलेंडर पे बनाई है, और थोड़ी देर गैस आई है, अब चाय सिलेंडर पे बन रही है। फिर अब वो फ्री होगा तो ही उसके ऊपर मैं खाना रख सकूँगी। और जवाद का मुझे कुछ नहीं पता वो कब निकलते हैं कब नहीं निकलते। तो अब मेरा सारा ये व्लॉग तो मुझे लगता है कि बस इधर कभी इस सोफ़े पे बैठ के, कभी उस सोफ़े पे बैठ के, कभी वहाँ खड़े होके, तो मेरा ये व्लॉग निकल गया है। तो अब देखते हैं। जी, तो ये मैंने वाइट चिकन बनाना शुरू कर दिया हुआ था, और चिकन फ्राई हो रहा था यहाँ पर। फिर मैंने कहा चलो साथ-साथ मैं तैयार भी हो जाती हूँ। तो ये मेरी हालत थी खाना बनाते हुए, और उसके बाद फिर मैं तैयार होकर भी किचन में आई, और चिकन जो था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ था, और मैंने उसमें क्रीम डालकर उसको रख दिया था, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके, ताकि जब इसको दम दूँगी तो उसमें थोड़ा-सा ये ड्राई हो जाएगा। और फिर जवाद आ गए थे और फिर हमने खाना खाया। जवाद के लिए जो मैक्रोनी रखी हुई थी, तो शुक्र है ये उसकी प्लेट की वो मैंने एक आपको दिखा दी फाइनल लुक। और ये था वाइट चिकन जो हमने खाया। फिर रात को हम बातें कर रहे थे तो जवाद मैंगो आइसक्रीम लेकर आए, और मैंने बहुत अरसे के बाद ये वॉल्स की ये खाई थी मैंगो आइसक्रीम। और आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड